आदाब, आप देख रहे हैं हिडन आइज न्यूज़। मैं हूं अरशद डार और मेरे साथ जो आज शख्सियत इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा है, किसी तारीफ़ के मोहताज है, डॉक्टर नवाब खान। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत खुशामदीद है हमारे प्रोग्राम में। माय प्लेजर। अगर पिछले साल अगस्त की बात करेंगे, जब भी यहाँ पे आर्टिकल हटाया गया तो उसके बाद डेवलपमेंट की बात की गई, नौकरियों की बात की। डेवलपमेंट में ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें आती हैं, यहाँ के यूथ्स की बात आती है और ओवरऑल डेवलपमेंट की बात आती है। तो एक साल होने को हो, अगले महीने 5 तारीख को 1 साल होगा जब आर्टिकल हटाया गया। एज ए पार्टी लीडर आपने किस किस मुद्दे पर डेवलपमेंट को लेकर सरकार तक बात पहुँचाई है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम भी उसी इंतज़ार में हैं जो हमको सपने दिखाए गए, जो हमको ख्वाब दिखाए गए। अगर मैं 5 अगस्त से पहले की बात करूं, आपसे लास्ट ईयर 5 अगस्त से पहले की बात करूं, हमारी एनालिसिस ये है कि डेफिनेटली जम्मू एंड कश्मीर वाज बेटर देन गुजरात। आप मोर्टेलिटी रेट की बात करें, आप डेली वेजेस की बात करें, आप किसी भी चीज़ की बात करें, तो हमारा हमेशा बेस्ट था। किससे बेस्ट था? इवन वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स ऑफ द डे। तो हमें जब 370-35 तोड़ा गया तो हमें ये बोला गया कि डेवलपमेंट दिया जाएगा, लेकिन अफसोस ये है कि एज ऑन डेट हमको डेवलपमेंट नहीं दिख सकता। हो सकता है कि कोविड रीज़न, देयर को भी हंड्रेड्स ऑफ रीजंस, मगर ये है कि हमें देखो इंटेंशंस आर, वन इज़ इंटेंशन, सेकंड इज़ डूइंग द थिंग्स। अगर आप कोई बात करते हो, अगर दिल्ली कोई बात करती है तो दिल्ली हैज़ टू वॉक द टॉक। यहाँ क्या है, दिल्ली और कश्मीर में डिफरेंस इतना ज़्यादा क्यों है? ये दिल्ली और कश्मीर की दूरी क्या हुई है? दूरी सिर्फ इसलिए हुई है कि ट्रस्ट का कहीं ना कहीं एक डिफम है, ट्रस्ट का कहीं ना कहीं फैक्टर है। एक कश्मीरी ट्रस्ट ही नहीं कर पाता है। उसका रीज़न मैं शायद दिल्ली को नहीं मानता हूँ। मुझे पता है कि दिल्ली इज़ मोर सिंसियर देन आवर लीडर्स व्हाट वर देयर इन 60 ईयर्स, 60 साल पे। देखो, बीजेपी का 1952 से एजेंडा था 370 तोड़ना, 35A को तोड़ना। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में वोट लिया उसके लिए और तोड़ दिया। लेकिन मैं सवाल यहाँ उठाना चाहूँगा उन लीडर्स के ऊपर जो यहाँ हमको ये बताते थे कि अगर मुझे नहीं बनाए तो 370 टूटेगा, 35A टूटेगा। आज वही लीडर स्टेट हुड के लिए जवाब खोएं। आज वही लीडर बोलते हैं हमको 4G या स्टेट हुड दे दो। अलग क्या खुदारा, आप अपने 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 बयानों से शर्म भी नहीं आती है क्या आपको? तो मैं मोटे मोटे ये बोलूँगा, हमारी आंखें आज भी रास्ते पे बिछी हुई हैं वो डेवलपमेंट देखने के लिए। चलिए, आपने तो कहा कि बहुत सारे वादे किए गए और उन वादों को अभी तक हम पूरा होते हुए नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन जो बुनियादी हक यहाँ के लोगों के हैं, उसमें से एक जो आपको भी मालूम होगा कि जैसे ही आर्टिकल हटाया गया तो यहाँ पे जो फ़ोन सर्विसेज है, लैंडलाइन है, इंटरनेट है, सबको बैन कर दिया गया। फिर एक ऐसा दौर आया जब यहाँ पे 2G सर्विसेज स्टार्ट कर दी गई और उसके बाद अब ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को होते हैं जो 2G पे ना के बराबर है, उससे आप बखूबी वाकिफ़ है। लेकिन हर बार अक्सर लोगों के सामने एक ऐसी खबर आती थी कि शायद कुछ दिनों बाद नेट चलेगा, फिर एक और मायूसी। अब कुछ दिनों पहले, जहाँ तक आपने भी नोटिस किया होगा, आपकी जहन में भी ये खबर होगी, जो हमारे यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने कहा है कि शायद कुछ दिनों बाद इंटरनेट यहाँ पे 4G रिस्टोर हो सकता है। क्या आपको लगता है कि वाकई एक वेलकम स्टेप है या हर बार की तरह निराशा ही सामने आएगी? सर, हकीकत में देखा जाए तो कश्मीरी अब बेजार हो चुका है। कश्मीरी अब मतलब कश्मीरी को वो एतबार ही ख़त्म हो चुका है। वो ट्रस्ट फैक्टर कहीं ना कहीं डिफिशिट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि यहाँ पे 370-35 तोड़ने वाले दिल्ली, यहाँ पे बैन लगाने वाले 4G पे दिल्ली, यहाँ पे अगर 4G को रेस्टोर करने वाले होंगे वो न्यू दिल्ली होगी। मुझे समझ नहीं आती है कि यहाँ न्यूज़ शुरू हो जाती है दिल्ली का तो सब यहाँ अपना चेस्ट टैप करना शुरू करते हैं, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। यार, अगर आप में उतना ही ज़ोर है तो 1 साल से हम वंचित क्यों हैं हमारे बेसिक डेमोक्रेटिक राइट पे? आजकल 4G जो है दैट्स अ बेसिक डेमोक्रेटिक राइट। आपने अभी एजुकेशन की बात की, कैसा हो सकता है? मैं आपको आपका जहन नशीन और एक चीज़ के बारे में करूँगा। देयर इज़ समथिंग लाइक नोन एज
टेली मेडिसिन का मतलब ये हो गया कि एक टेरिशरी केयर हॉस्पिटल में जब डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, वो अगर प्राइमरी केयर हॉस्पिटल के पेशेंट को वो ट्रीट कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट टेली मेडिसिन। आज कोविड के ज़माने में वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो उससे भी हम लोग वंचित हैं। अगर हमसे ये चीज़ छीना जाता है तो वी आर डिप्राइव्ड ऑफ ए बेसिक डेमोक्रेटिक राइट। ये हमारा राइट है। अगर अल्ताफ़ बुखारी साहब या फलानी साहब या फिस्तानी साहब बोलते हैं कि हम दिला देंगे, यार यू आर नॉट डूइंग, तुम किसी कश्मीरी पे, किसी J&K वाले पे एहसान नहीं कर रहे हो। ये हमारी राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है, ये हमारी डेमोक्रेटिक राइट है कि हमको मिलना चाहिए। तो मैं अब जो है ये ट्रस्ट डेफिशिएट है, कहीं ना कहीं बयानबाजी बहुत हुई हमारे साथ में। जब ये चीज़ें हो जाएंगी, अच्छा अगर 4G कल खुल भी गया 2 सेकंड के लिए, व्हाट इज़ द गारंटी कि वो कितनी देर तक खुला रहेगा, कब बंद होगा, वो कब नहीं बंद होगा। मेरा मतलब सीधी सी बात है, न्यू दिल्ली को सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, गो एंड किल देम। जिसके साथ सिक्योरिटी का, आई एम ए टैक्स पेयर, मैं एक टैक्स पेयर हूँ। मैं अगर टैक्स पेयर हूँ तो मुझे क्यों वंचित रखा जाता है मेरे बेसिक राइट्स से? आई शुड बी गिवन द बेसिक राइट्स। जो भी टैक्स पेयर्स हैं, जो भी लोग जो मेन स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं, अगर आपको प्रॉब्लम है सिक्योरिटी, दैट इज़ यूअर सी ऑफ है, आप सिक्योरिटी कैसे लुक आफ्टर करेंगे। मगर वो सिक्योरिटी को लुक आफ्टर करने में अगर मुझे एक बेसिक राइट से वंचित रखा जाता था, कहीं ना कहीं एक सवालिया उठता है गवर्नमेंट पे। जैसा कि आम लोगों को अक्सर शिकायतें हैं दिल्ली सरकार से, और आपकी पार्टी की भी शिकायतें हैं और नाउम्मीदियाँ भी हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिली जो शायद काफ़ी कम लोगों को पता होगा। वाहिद आपकी एक पार्टी है दिल्ली की तरफ से जिन्होंने पार्लियामेंट में ये सवाल किया था कि ये बहुत बड़ा धोखा था लोगों के साथ 370 को एब्रोगेट करना। यस, देखिए सर, हमने हमारे यहाँ के जो शाहीन साहब प्रेसिडेंट है, हमने ये जो 370-35A जो है, ये जनता दल यूनाइटेड के कोर मेमोरेंडम में है। दिस इज़ अ पार्ट। हमने क्या कहा, हमने वी आर अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड वी आर नॉट अशेम्ड ऑफ इट, वी आर प्राउड ऑफ बीइंग ए पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन हमने एनडीए में उनको ये कहा कि मुद्दों पे हम अपनी बात रखेंगे। जहाँ तक 370-35A का ताल्लुक है, हमारा बहुत क्लियर कट स्टैंड है। हमने बोला कि एब्रोगेशन ऑफ दिस इज़ नाइदर गुड फॉर जम्मू एंड कश्मीर नॉट गुड फॉर इंडिया इट्सेल्फ। एंटायर कंट्री के लिए भी अच्छा नहीं है, यहाँ के लिए भी अच्छा नहीं है। ये हमारा स्टैंड रहा है। अब क्या प्रॉब्लम क्या है, ये जो है अपना जो डोमिसाइल बार है, अपना या डेमोक्रेटिक चेंजेस है, या हमारा डिलिमिटेशन है, दिस इज़ ऑल बाई प्रोडक्ट ऑफ 370 एंड 35 एब्रोगेशन। हमारी जो तंजीमें हैं, जो भी तंजीमें बात करती हैं यहाँ पे, वो बात पता है किस पे करती हैं? वो बात करती है स्टेट हुड पे, वो बात करते हैं डिलिमिटेशन पे, वो बात करती है बाकी चीज़ों पे। अतः मेन जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट पे तो बात करने की हिम्मत रखिए ना। आपको बात करनी है तो मेन प्रोडक्ट पे बात कर लिए। अगर इस वक्त कोई बोलता है कि मैं तब तक नहीं लड़ूंगा इलेक्शन जब तक ये स्टेट हुड वापस नहीं आएगा, तो कोई कमाल नहीं कर रहे हैं। वो हमारे होम मिनिस्टर ने और प्राइम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर बोला है दे देंगे, एंड दे विल गिव। वो आपका प्रेशर कहीं काम नहीं आने वाला है। सेकंड, अगर कोई बोलता है कि हम करवाना चाह रहे हैं स्टेट होल्डर, तो आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं कर। इट हैज़ बीन एब्रोगेटेड बाय एनडीए इन न्यू दिल्ली एंड इट विल बी गिवन बाय द एनडीए इटसेल्फ। स्टेट होल्डर वही देंगे। आप जो यहाँ के जो ठेकेदार हैं, जिनने यहाँ कश्मीरी को हमेशा बेचा है, ये ठेकेदारों को अब कश्मीरी जवाब करता है। कश्मीरी ये बोलता है कि तुम हमारी ठेकेदारी मत करो, हमें मिलना होगा तो हिंदुस्तान से डायरेक्ट मिल जाएगा, तुम हमारे ठेकेदार कोई नहीं हो। मार्च से आपको पता है कि पूरी दुनिया में कैसे हालात थे, और हमारे कश्मीर में भी जो कोविड का कहर है वो मार्च से ही स्टार्ट हुआ, जब यहाँ पे लॉकडाउन फेज़ 1 स्टार्ट हुआ। उसके बाद ही आपने जो ग्राउंड लेवल पे देखे होंगे, जो हमारे कोविड वॉरियर्स है, चाहे एसएमसी के ग्राउंड वर्कर्स हो, चाहे पुलिस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, जर्नलिस्ट हो, डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, जो भी इनका मेडिकल स्टाफ होता है, जिस एनजीओज़ हो, तो किस तरह से उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए भी लोगों की खिदमत बिना किसी मतलब के अंजाम दी। ऐसे वॉरियर्स की तरफ से एक आम इंसान के तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ज़िंदगी देना, ज़िंदगी लेना, ज़िंदगी की हिफाजत करना अल्लाह सुब्हान तआला भगवान का काम है। और अगर कोई इंसान भगवान का काम करता है, उससे बड़ी चीज़ नहीं हो सकती है। एक जो ये वॉरियर है, ये वॉरियर सिर्फ अकेला वॉरियर नहीं है। ये डॉक्टर, ये मेडिकल स्टाफ, ये पुलिस वाला जो रास्ते पे खड़ा हुआ है, ये सब लोग ना सिर्फ खुद को इन्फेक्शन के कायल नहीं है, ये अपना इन्फेक्शन अपने घर में लेकर जाते हैं यार, अपने बच्चों को, अपने बुज़ुर्गों को। ये सब पूरे घर का घर ये इन्फेक्टेड हो सकता है। इन लोगों को तो सैल्यूट करते हैं हम।
वी सैल्यूट दीज पीपल। मगर मैं यहाँ सवाल कुछ उठाना चाहता हूँ, गवर्नमेंट को सवाल उठाना चाहता हूँ। सेकेंड जुलाई को यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री एक निकालती है, वो ये ऑर्डर निकालती है कि जो भी कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट्स वैसे जिनको साइन एंड सिम्टम्स नहीं है, उन लोगों को हम घर में आइसोलेट कर सकते हैं। जो भी वो जो सस्पेक्ट कोरोना वाले हैं जिनको क्वारंटाइन की ज़रूरत है, उनको हम घर में रख सकते हैं। खुदारा मुझे ये बताइए, यहाँ क्यों जो टेरिशरी केयर हॉस्पिटल्स हैं जिनको ये बोला गया था, सिक्किम SMHS को ये बोला जाएगा जो 3rd लेवल के इन्फेक्टेड पेशेंट होगा सिर्फ उनको हम रखेंगे, कहाँ हॉस्पिटल्स में रखें? यहाँ क्यों उनने क्वारंटाइन सेंटर भी बनाया? कहीं ना कहीं एक कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट या कोविड सस्पेक्टेड पेशेंट के साथ कुछ अमाउंट है, जिस अमाउंट को इन्होंने कमाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से हमारे जो बाकी पेशेंट्स हैं उन्होंने सफ़र किया है। जो ऑर्थोपेडिक पेशेंट है, जो गायनिक पेशेंट है, उनने सफ़र किया क्योंकि हमने मेन हॉस्पिटल्स को एस्टेब्लिश किया। अब आज मैं सुनता हूँ कि आज कहीं ना कहीं इनके दिमाग में वो ऑर्डर आया है, हमने 2-4 दिन से मैं बात कर रहा हूँ उस बारे में, नाउ दे आर सेइंग कि आइसोलेट कर लीजिए उसको घर पे। तो ये तो डे 1 से हो सकता था, और इस पर जितना पैसा खर्चा हुआ उस पैसे का हिसाब कौन देगा? देखिए, अगर ये महामारी है, पूरी दुनिया की महामारी, अगर इसको भी कोई इस्तेमाल करता है पैसा कमाने के लिए, तो मेरे ख्याल में इससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती है। इट इज़ शेमफुल एक्चुअली फॉर दैट रीज़न। जैसा आपको मालूम है कि कुछ दिनों बाद ही यहाँ पे ईद आने वाली है और मार्केट में काफ़ी रश रहेगा, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, शायद कुछ दिनों के बाद उसमें ईजीनेस दिखाई जाएगी, तो मार्केट में काफ़ी रश रहेगा। तो क्या पैगाम होगा लोगों के लिए? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कोई कर्फ्यू नहीं है, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये हमको कोविड के साथ ज़िंदा रहना पड़ेगा। कोविड के साथ जब हम ज़िंदा रहना पड़ेगा, हमको ये डिस्टेंस मेंटेन करनी पड़ेगी, हमें सब चीज़ अपने बारे में सोचना चाहिए। एक मुआयना करोगे, पूरी दुनिया के जानवर, पूरी दुनिया के परिंदे आज खुले हैं, बंद कौन है? इंसान है। ईद के दिन हम गले मिलते थे, आज ईद के दिन हम गले नहीं मिल सकते हैं। हमारे मस्जिदें बंद हैं, हमारे मंदिर बंद हैं, हमारे गुरुद्वारे बंद हैं, हम यात्रा ही नहीं कर पाते, हम हज नहीं कर पाते। दैट मीन्स कोई ना कोई गफलत, कोई ना कोई चीज़ें हमसे हो सोचिए। हमें इस पीरियड को, इस एक्सपीरियंस को हमें ऐसा लेना चाहिए, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसा लेना चाहिए कि हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। बदलने का मतलब क्या है? 1, वी हैव टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। 2, वी हैव टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग। ये ईद का यही पैगाम है मेरा कि अच्छे इंसान बनिए। ये सब चीज़ें जो है अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से हमको इसलिए आता है क्योंकि हमने कुछ ना कुछ गलतियाँ की होती हैं। इसलिए आई रिक्वेस्ट माई पीपल, मैं गुजारिश करता हूँ सब लोगों से कि अच्छा इंसान बनिए, तब हमको कुदरत की जो ये परेशानियाँ, ये कुदरत की परेशानियाँ हमको कम हो जाएंगी। 1, और सादगी से ईद मनाइए, और कोविड के जितने भी SOPs गवर्नमेंट देती है, वो SOPs को मेहरबानी करके फॉलो कर लीजिए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप काफ़ी मसरूफ़ होते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, माई प्लेजर। ये थे डॉक्टर नवाब खान साहब। फ़िलहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। कैमरामैन खान मुदस्सिर के साथ अरशद डार, हिडन आइज़ न्यूज़, कश्मीर।